अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ईगल माइंडसेट। ईगल माइंडसेट एक ऐसी ज़हनियत है जिसमें इंसान खुद को एक बुलंद और वसी तर मकसद के साथ जोड़ता है। जैसे अकाब अपनी बुलंदी से ज़मीन को देखता है। इस माइंडसेट का मतलब ये है कि आप मुश्किलात और रुकावटों को अपने रास्ते में रुकावट के तौर पर नहीं बल्कि एक मौका के तौर पर देखते हैं। जैसे एक ख्वाब हवा के मुखालिफ उड़ता है, वैसे ही एक शख्स अपनी ज़िंदगी में चैलेंजेस का सामना करता है और इनसे सीखता है। यूँ कह लें कि आपने कभी एक अकाब को आसमान में बुलंद परवाज़ करते देखा है? इसकी नज़र हमेशा दूर तक जाती है और वो जानता है कि उसे कहाँ पहुँचना है। वो हवा के मुखालिफ जाता है, तेज़ हवाओं से नहीं डरता बल्कि इनका फ़ायदा उठाकर और भी ऊंचाई तक पहुँचता है। ईगल माइंडसेट भी इसी तरह होता है। ये एक सोच है, एक अंदाज़ फ़िक्र है जो आपको हर चैलेंज का सामना करने की हिम्मत देता है। ईगल माइंडसेट का मतलब ये है कि आप किसी भी मुश्किल या रुकावट को अपने रास्ते का हिस्सा समझते हैं, ना कि इख्तिताम। लेकिन ईगल माइंडसेट को सिर्फ समझने से कुछ नहीं होता, इसे अपनी ज़िंदगी में लागू करना पड़ता है। लगन, मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी ईगल माइंडसेट का हिस्सा है। जैसे अकाब अपनी प्रवास के दौरान कभी भी हार नहीं मानता, इसी तरह आपको भी अपनी मंजिल की जानिब बढ़ते रहना होगा, चाहे कितनी ही रुकावटें क्यों ना आए। मिसाल के तौर पे एक तालिब इल्म की मिसाल लें, जिसके इम्तिहान में नंबर कम आते हैं। वो मायूस होता है, लेकिन ईगल माइंडसेट रखने वाला तालिब इल्म जानता है कि ये नाकामी असल में एक मौका है। वो खुद से कहता है, ये मेरे लिए एक सीखने का मौका है, मुझे अपनी गलतियों से सबक लेना है और अगली बार बेहतर कारकर्दगी दिखानी है। वो मेहनत करता है और अगले इम्तिहान में वो कामयाब होता है। ये है ईगल माइंडसेट। याद रखें, दुनिया में जितने भी बड़े लोग कामयाब हुए हैं वो सब मुश्किलात से गुजरे हैं, लेकिन इनका ईगल माइंडसेट इन्हें आगे ले गया। वो मुश्किलात को अपने मकासद के सफ़र का हिस्सा समझते हैं और हर रुकावट को एक नई परवाज़ की तरफ ले जाने वाला कदम बनाते हैं। आपकी ज़िंदगी में भी मुश्किलात आएंगी, लेकिन ये आप पर मुनहसर है कि आप इनका सामना अकाब की तरह करें या आम परिंदे की तरह पीछे हट जाएं। ईगल माइंडसेट अपनाएं, लगन को अपनी ताकत बनाएं और हर रुकावट को अबूर करके अपनी मंजिल तक पहुँचें। और एक और चीज़ अकाब के बारे में ईगल माइंडसेट के हवाले से कि ईगल का एटीट्यूड बहुत ही ख़ास और मुतासिर कन होता है। इकाब की फितरत में खुद एतमादी, मजबूत इरादा और फोकस होता है। वो अपने शिकार पर नज़र रखते हुए किसी भी रुकावट या मुश्किल से घबराता नहीं, बल्कि वो हवाओं का रुख बदलने के बावजूद अपनी परवाज़ जारी रखता है। अकाब कभी दूसरों की नकल नहीं करता, बल्कि वो अपनी खुद मुख्तारी और ख़ासियत में यकीन रखता है। ये रवैया ईगल माइंडसेट की बुनियाद है। चाहे हालात कैसे भी हों, मकसद से पीछे नहीं हटना और मुश्किलात को मौका में बदलना होता है। फोकस और क्लैरिटी, अकाब अपनी नज़र अपने हदफ पर रखता है, चाहे वो कितना भी दूर क्यों ना हो। इसका एटीट्यूड में ये खासियत है कि वो कभी अपने मकसद से नज़र नहीं हटाता। इसकी परवाज़ हमेशा उसके हदफ की जानिब होती है। खुद एतमादी या इस्तकामत, उसकी कॉन्फिडेंस एंड परसिस्टेंस। अकाब को अपने परों पर यकीन होता है, वो कभी पीछे नहीं हटता, चाहे हालात कितने भी ख़राब क्यों ना हो। इसका यकीन होता है कि वो अपने मकसद को हासिल करके ही रहेगा। चैलेंजेस को कबूल करना, एम्बैरेसिंग चैलेंजेस। अकाब हमेशा हवा के मुखालिफ उड़ता है। ये एक बहुत बड़ा सबक है। वो जानता है कि मुश्किलात इसकी तरक्की का ज़रिया बनेंगी, इसलिए वो चैलेंज से भागने की बजाय उनका सामना करता है। मसला ये है कि एक नौजवान जो बार बार नाकाम हो रहा है और वो सोचता है कि कामयाबी उसके नसीब में नहीं, वो मायूसी के गहरे समुद्र में डूबा हुआ है और इसका एटीट्यूड ये बन चुका है कि वो खुद को नाकाम ही समझ चुका है। मेरा ख्याल है कि हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि ईगल माइंडसेट को अपनाते हुए अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। अकाब कभी भी अपनी परवाज़ को रोकने नहीं देता, क्योंकि इसका एटीट्यूड मुख्तलिफ होता है। इसका एटीट्यूड ये होता है कि मुश्किलात सिर्फ एक कदम है मंजिल की तरफ जाने वाले। मतलब यूँ कह लें, फ़र्ज़ करें आप एक नौजवान हैं जो अपनी ज़िंदगी कई बार नाकाम हुआ है, जो अपनी ज़िंदगी में कई बार नाकाम हुआ है। आपको लगता है कि शायद कामयाबी आपके लिए नहीं, लेकिन यहाँ ईगल माइंडसेट का असूल लागू होता है। अगर आप अपने एटीट्यूड को बदलें तो आपकी ज़िंदगी भी बदल जाएगी। हकीकत को कबूल करें। सबसे पहले अकाब कभी भी हकीकत से फ़रार इख्तियार नहीं करता। अगर हवा का रुख मुखालिफ है तो वो अपने इसे कबूल करता है और आपको अपनी नाकामियों को कबूल करना होगा और इन्हें सीखने का ज़रिया बनाना होगा, ना कि हार मानने का बहाना। याद रखें, आपकी नाकामियाँ आपको नाकाम नहीं करती, बल्कि आपका एटीट्यूड आपको नाकाम या कामयाब करता है। ईगल माइंडसेट अपनाएं, अपना एटीट्यूड बदलें और कामयाबी की परवाज़ भरें। बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे साथ मिलकर ये पैगाम आगे फैलाएं। बहुत शुक्रिया।